केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में तथा किसानों के समर्थन में नीमच जिले में भी किसान यूनियन संघ के द्वारा आज चक्का जाम का आह्वान किया गया था। लेकिन ये चक्के जाम का आह्वान सिर्फ नारेबाजी तक ही सिमट कर रह गया, क्योंकि नीमच के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा बेहतर पुलिस की व्यवस्था की गई थी एवं सभी पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी मुस्तैद नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 जो हिटलर की चाल चले हिटलर की चाल चलेगा। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि भारत सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए जिसका पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। ये केवल किसी एक राज्य या 2 राज्य की बात नहीं है, ये तमाम किसान लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा ने आज आह्वान किया है पूरे देश में चक्का जाम करने का विभिन्न जगह पे। हम उसी तारतम्य में यह संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इकट्ठे हुए हैं और आज यहाँ चक्का जाम करेंगे सांकेतिक रूप से, और सरकार को ये संदेश देंगे कि अगर ये तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं जो किसान विरोधी है तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगा। हाँ, आज ये किसान यूनियन ने जो है नीमच जिले के आसपास के जो किसानों के संगठन हैं उन लोगों ने यहाँ पर आज जेतपुरा बनते हुए चक्का जाम का आह्वान किया है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी है, पूरा बल लगाया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी संसाधन देखिए, देश के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पिछले दिनों पूछा कि इन कानूनों में कालापन क्या है। तो काला कानून बताने के लिए इसमें है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो तीनों विधेयक लाए हैं इसके पीछे सरकार की नीयत खराब है। सरकार की नीयत ये है कि किसानों का जो आर्थिक चक्र है वो किसानों से छीन के व्यापारियों को सौंपना। ये बात क्या है कि ये जो सारे कानून बनाए हैं इन कानूनों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सिविल कोर्ट को बैन किया गया कि सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हो आप तहसीलदार और एसडीओ के यहाँ जाओगे और तहसीलदार और एसडीओ के जो स्टेटस होते हैं वो राजनीतिक प्रभाव से और आर्थिक प्रभाव से चलते हैं। वहाँ न्याय नहीं होता है, जो प्रभावी आदमी होता है वो अपने पक्ष में न्याय कराने में सफल हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि निजी मंडियों में जो है टैक्स की जो टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। माने जो प्राइवेट मंडियां हैं उनमें जो खरीदी बिक्री होगी उसमें टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी। ये शुद्ध रूप से व्यापारियों की मदद करने वाली बात है। फिर एक बात है कि ऐसे में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली जो बात है उसमें भी निजी मंडियों को मुक्त किया गया है कि निजी मंडियां चाहे जिस मूल्य पर जो है माल खरीद सकेगी, वहाँ वो कानून जो है लागू नहीं होगा। दूसरी बात, देश के जो ये बड़े उद्योगपति हैं जो जिनके लाभ के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, वे चाहे जितनी मात्रा में चाहे जितने समय तक जमाखोरी कर सकेंगे। माने अभी तक तो ये रहा कि आज़ादी के 70 सालों तक जमाखोरी अपराध रहा, अब जमाखोरी को व्यापार बनाया जा रहा है कि देश का सारा माल अगर चाहे तो अडानी अंबानी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए अपने गोदामों में भर के रख सकते हैं और जिस दिन उनकी कीमत आए या जैसी कीमत चाहे उस पर बेच सकते हैं। तो ये जमाखोरी को प्रोत्साहन करने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून जो है वो दादागिरी से जो है पारित कराए गए हों। कोरोना का समय चल रहा था, लोकसभा और राज्यसभा में इस तरीके से कार्रवाई की गई कि विपक्ष को सुना नहीं गया। लोकसभा और विधानसभा में इन कानूनों पर चर्चा नहीं की गई और शोर शराबे के साथ में विधानसभा अध्यक्षों और लोकसभा अध्यक्षों ने जो है हाथ ऊंचे करके इन कानूनों को पास कर दिया। तो ये सारा का सारा जो चक्र चल रहा है ये किसानों की खेती छीनने और किसानों के जो लाभ है अर्जित होने वाले हैं उन व्यापारियों को सौंपने का चक्कर चल रहा है। पिछले 70-80 दिन से आंदोलन चल रहा है। सरकार की जून ही रेंग रही है और सरकार का जो तरीका धीरे धीरे सामने आ रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात होती है। जैसे अंग्रेज लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलनियों के साथ में जातिपूर्ण व्यवहार करते थे, वैसा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों और किसान आंदोलन में रत रहने वाले लोगों के साथ कर रही है। सड़कों पे कीले लगा रही है, कितनी खतरनाक बात है। सड़कें बंद करने की कोशिश कर रही है, लोगों को घर से निकलने नहीं दे रही है, लोगों के घरों पर छापे डाल रही है। माने जैसे अंग्रेज लोग जो है भारतीय लोगों पर जुल्म ढाते थे, अंग्रेजों को भी इन्होंने शर्मशार कर दिया है किसानों के आंदोलन पर जाति करने के लिए। हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी प्रतिदिन किसानों के लिए एक ट्वीट करते हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, और पिछले 70 दिनों से वो लगातार किसान आंदोलन को जो है, किसानों की मांगों को जो है उठा रहे हैं। तो आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम उन्हीं किसान आंदोलनों के समर्थन में एक दिन फिर आज सांकेतिक रूप से ये चक्का जाम कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और किसानों की आवाज़ हम उठाएंगे। और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाए, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। क्या नहीं, यहाँ पे पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है, और आप देख रहे हैं ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है। सभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमने इसकी व्यवस्था भी करी कि कहीं उनको एक तरफ रोक लेंगे, और उनसे हमारा बात हो गई कि हम सड़क पे उनको आकर ट्रैफिक को नहीं रोकने देंगे। ये हमने पहले से तय कर रखा है। उनको अगर करना है तो अपनी बैठक कर सकते हैं। बाकी ट्रैफिक आप देख रहे हैं चल रहा है।